मजदूर, किसान और गरीबों की हक और हुक की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज अपना 100वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पे तमाम यूनियनों के नेता और जो पार्टी के नेता हैं उनको उन्होंने पहले याद किया और आगे की जो भी कार्रवाई है, चाहे हम कह सकते कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। इस दौरान पार्टी के जो नेता हैं वो क्या कहें, पहले आप वो सुनिए। 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना हुई थी। तब अंग्रेजी शासन था, देश गुलाम था और अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए हमारी पार्टी लगातार संघर्ष में रही। किसानों के दमन के खिलाफ, मजदूरों पर दमन के खिलाफ, देश के अंदर जो अंग्रेज़ों के जो शासन था उसके खिलाफ हमारी पार्टी हजारों हजार की संख्या में शहादत दे करके देश की आज़ादी में भी बड़ी भूमिका निभाई। तब के अंग्रेज़ों से लेकर के आज़ादी मिलने के बाद भी महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, शोषित पीड़ित की आवाज़ बन करके लगातार किसान मजदूर की आवाज़ बनती रही हमारी पार्टी। हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, हमने कभी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने गद्दी के लिए संघर्ष नहीं किया। इस देश के अंदर किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों की भलाई के लिए, इस देश के आवाम के लिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक लंबा सफ़र, जो हमारी शहादत का गाथा है, शहादत का लाइन लगा हुआ है, पूरे देश में शहादत तो हमारे साथियों ने जो दिया है उसकी लाइन बिछा हुआ है, लाशें बिछी हुई है, जिसकी शहादत के बल पे आज 100 साल का सफ़र हम पूरा किए हैं। और गर्व के साथ हम कह सकते हैं देश के अंदर जितने भी पार्टियां हैं उन पार्टियों में सब में दाग लग चुकी है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से वो बदनाम हो चुके हैं। लेकिन हम राज्य सत्ता में भी रहे, चाहे बंगाल के कोनों में रहे, ये आज हम केरल की धरती पर भी हैं, कि एक उंगली दिखाने वाला कोई भी ईडी, सीडी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई एक किसी को भी एक उंगली दिखाने की जगह हम लाल झंडे को लोगों ने नहीं दिया है। हम बेदाग होकर के हम देश के किसान मजदूर के लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। हम आज तमाम देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, देश की आवाम को आज 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम बधाई देते हैं कि आप हमें संघर्ष में साथ दिया। आगे जो आने वाला दिन, जो 2025 की जो शुरुआत होने जा रहा है, वह 2025 में हमारा एक संगठन का वर्ष होगा। पूरे देश में हम सांगठनिक ढांचा को नीचे जमीन से लेकर के जो हमारा ब्रांच है, शाखा है, अंचल है, जिला है, राज्य है और पूरे देश की पैमाने पर हम मूल्यांकन करेंगे कि 100 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया। इसीलिए हम पूरे धरती के जो नीचे हमारी तबका है उसका हम एक सम्मेलन का शुरुआत 2025 में हम करेंगे, जो हमारा अंतिम उसका जो होगा राज्य के स्तर पर 23, 24, 25 जुलाई को इसी रांची में हम मूल्यांकन करेंगे अपने राज्य का। उसके बाद चंडीगढ़ में हमारा जो है सितंबर में हम चंडीगढ़ में पूरे देश भर के जो मूल्यांकन करेंगे कि हमने 100 वर्ष में क्या पाया, क्या खोया और आने वाले दिन में हमारा कैसा संघर्ष होगा, कैसी हमारी लड़ाई होगी। इन सारे चीज़ों की हम मूल्यांकन करके जो है आगे की संघर्ष का 2025 जो आ रहा है उसमें हमारा संगठन, सम्मेलन और संघर्ष का जो है ये हमारा वर्ष होगा। और अगला जो हमारा जो पीढ़ी होगा, हमारा जो अगला जो लड़ाई होगा, हमारा अगला जो सोच होगा, उन पर जो है से हम मूल्यांकन करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। उन तमाम साथियों को जिसने 100 साल की सफ़र में हमें साथ दिया, अपने आप को शहीद होकर के, अपने आप को कर्ब कुर्बानी दे करके इस लाल झंडा को और लाल करने की जो कोशिश किया है, उन तमाम साथियों को मैं अपने ओर से सलाम पेश करता हूँ। देखिए, हमने कहा कि हम 1925 में हमारा स्थापना हुआ था और इस देश में आज़ादी से पहले जब स्थापना हुआ तो कई चीज़ों को हमने बुनियादी रूप से देश में कानूनी रूप से लाने का काम किया था। चाहे वो आपका लेबर बिल हो,
जो लेबर का जो अधिकार मिला था 1926 में लेबर कोड झारखंड में ये पूरे देश में लागू था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के हम लोगों ने उस समय भी संघर्ष करके दिलाने का काम किया था। उसके बाद लगातार हम संघर्ष करते आए। हमने कहा देश का कोयला का, जितना भी बैंकों का, राष्ट्रीयकरण, स्कूलों का, जिससे अधिकार अधिक से अधिक कैसे अधिकार, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे। और अभी परिस्थितियाँ ऐसी, हमने कई चीज़ों को पाया। इस देश की कई जनता को कई कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन ने कई चीज़ दिया, लेकिन इधर 10 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि जिन श्रम कानूनों को लेकर हमने 1925 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनसे जीत के हमने श्रम कानून बनाया था, उसको भी केंद्र सरकार ने तोड़ने का काम किया और उसको 4 लेवल को। और दूसरी बात किसानों को लेकर, जो किसानों को हक अधिकार दिलने की बात थी, तो हम लगातार कह रहे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष हमारा रास्ता है। अभी हमने कहा हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और फूड सिक्योरिटी जैसे बिल कम्युनिस्ट पार्टी के कारण ही देने। कृषि क्षेत्र में जो आप बीमा का बात करते हैं, वो भी कम्युनिस्ट पार्टियों का संघर्षों का परिणाम था। जो पेंशन की बात करते हैं, आज बहुत सा लोग ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन की बात करते हैं, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के संघर्षों के बुनियाद पर देश को प्राप्त हुआ था। उसको केंद्र की सरकार जिस तरह से छीनने का काम कर रही है, हमने कहा 100वें वर्ष में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि उन रास्तों को पुनः, उन चीज़ों को पुनः हम अब देश की जनता को समर्पित करेंगे। किसान और मजदूरों का राज्य काम करने का काम करेंगे। झारखंड में अपनी ज़मीन को तलाश करती भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भले कहती है कि जो भी यहाँ पे हम सरकार बनाने के लिए भले ना हो, लेकिन जो भी सरकार है उसके खिलाफ और जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सदा वो जनता के लिए खड़ा रहेंगे। सहयोगी सुरीन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।